प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मरियम नवाज ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को गुनाह करार दे दिया। तोशाखाना मामले पर भी शदीद तनकीद। तोसी के मामले पर मरियम नवाज ने खुद को पार्टी से भी अलग कर लिया। मरियम का जारहाना रवैया, क्या शहबाज शरीफ ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफामती पॉलिसी पर वार था, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी हुकाम का कमाल, लंदन में बैठे नवाज शरीफ को लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन लगा दी। बरतानिया के खदशात दुरुस्त निकले। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन निजाम में कोताही का इंकशाफ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दिफा करने वाले इदारे नादरा के सिस्टम का भी पोल खुल गया है। इसके अलावा बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई और तरक्की से मुतालिक हुकूमती दावे झूठे साबित कर दिए। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी, एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, क्या इमरान खान हुकूमत अगले इलेक्शन में महंगाई के हाथों मार खा जाएगी, इन अंदेशों के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा तोशाखाना मामला इमरान खान के गले पड़ गया। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 3 साल के दौरान मिलने वाले तहाइफ की तफसील मांग ली। खरीदे जाने वाले तहाइफ की मालियत क्या है और कितने में तहाइफ खरीदे गए, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तफसील फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। इन तमाम मामलों पर आज बात करेंगे। और सबसे पहले क्लास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मरियम नवाज ने जो कहा है और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर काशिफ अब्बासी भी मौजूद हैं, तो आई थिंक ओवर टू यू। अगर काशिफ को इसलिए हमने आके जहमत दी है कि काशिफ ने एक आपको याद होगा इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, जी बड़ा मशहूर ज़माना इंटरव्यू था। और काशिफ बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ करते हैं, इज़ नोन फॉर दीज इंटरव्यूज़। बल्कि मैं देख रहा रमीज़ राजा वाला सबसे बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। और मैं काशिफ की जो कमांड है ना क्रिकेट पे, वो रमीज़ राजा से मुझे ज़्यादा लगी, वैसे मैं ज़्यादा ही लगी है। और वो लग रहा था रमीज़ राजा वाज इन द ऑफ काशिफ वासी, बल्कि उसने आके मेरे ख्याल पेशकश भी की कि हजूर वर्ल्ड कप के लिए कोई कंसल्टेंसी कोई आपसे बातचीत करते हैं। खैर, तो उन दिनों में यहाँ पर मुझे याद है शायद खकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी जो हॉकिश एलिमेंट हैं, उनकी बड़ी लड़ाई चल रही थी इसके पार्टी के अंदर इसी वोट पे। ये जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने डाला था जनरल बाजवा साहब को, उस पे उन्होंने एक इनका मिनट का एक उनका क्लिप है वो भी सुना था। लेकिन इससे पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है ना कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, पहले वो क्लिप सुने, फिर जो काशिफ का और उनके ख्वाजा आसिफ की जो बातचीत हुई वो सुने, तो फिर आके काशिफ से जरा कमेंट लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड था और उनका क्या ख्याल ये गुनाह था, और अगर गुनाह था तो इसमें नवाज शरीफ साहब कितने शामिल थे। ये ले आप पहले जरा सुन लें, बिल्कुल, फिर काशिफ से पूछते हैं। जी मरियम का क्लिप सुनाइए। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आपने ये फैसला किया, आपने वोट डाला बाजवा साहब की एक्सटेंशन का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्टी की मीटिंग में भी और टेलीविजन के ऊपर भी कि 7 दिसंबर को एक फैसला हमें कन्वे किया गया। उसको जब दोबारा ये बिल का मसवदा आया, उसको फैसले को दोबारा इंडोर्स किया गया, इंडोर्समेंट ली गई उस फैसले की। पार्टी मीटिंग में मुझ पर बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ और दोस्तों ने, उनका हक है, मैं बिल्कुल खंदा पेशानी से उसको पहली मीटिंग में भी किया और कल भी किया। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि ये कौन से मियाँ साहब की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी बड़े मियाँ साहब की बात कर रहे हैं। छोटे मियाँ साहब ने भी वो वहां मौजूद थे। बड़े मियाँ साहब की मौजूदगी में 4 दोस्त मेरे जो उस मीटिंग में मौजूद थे 7 दिसंबर वाली, वो कल वाली मीटिंग में थे। आप 4 लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, परवेज रशीद साहब, अयाज साहब और अयाज साहब साहब। उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि तुम जो है कोई अपने पास से नहीं कुछ कह रही है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तुमने कन्वे की। और नवाज शरीफ साहब की जी जी बिल्कुल। जी क्लास साहब, अब मेरा ख्याल काशिफ हमारे साथ है। काशिफ, आपने सुन लिया ख्वाजा आसिफ साहब वाला जो इंटरव्यू था, मरियम साहबा का भी सुन लिया। आपका क्या टेक है, ये क्या खेल खेला जा रहा है? गुड का बैड खेला जा रहा है, या कभी मरियम नवाज को इसमें पूरे प्रोसेस में मशवरे में शामिल नहीं किया गया और उन्हें भी टीवी चैनल से पता चला कि आपकी हमारी पार्टी ने वोट डाल दिया है, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को? आपके क्या व्यू है सर इस पर? इस प्रोग्राम के बाद, इस वोट के बाद रऊफ साहब, मुझे जुबैर साहब को मैंने अपने लिया प्रोग्राम में, वो
मरियम बीबी का व्यू देना चाहते थे इस वोट पे। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मशवरा नहीं किया गया। और उसके बाद ज़्यादा ऑब्वियस सवाल यह है कि रोज 10 दफा बात होती है, मियाँ साहब कोई पार्टी लीडर उनके लिए तो है नहीं, उनके वालिद हैं, किसी वक्त भी फोन उठा के उनसे पूछ सकती थी कि ये वोट के ऊपर मैंने सुना है पार्टी ने ये फैसला किया है, तो क्यों नहीं फोन उठा के उन्होंने मियाँ साहब को कायल कर लिया कि हमने ये वोट नहीं देना। उसका जुबैर साहब के पास जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने आप को इस चीज से दूर करना चाहती है कि इस वोट का चूंकि असूली पोजीशन उन्होंने ली है, मैंने ये मेरा इससे लेना देना नहीं। हालांकि ये फैसला बहस के बाद नहीं हुआ, 7 लोगों को बुला के ये बताया गया, कहा गया कि आपने ये करना है, कम्युनिकेट हुआ, यानी ऑर्डर सुनाया गया था मियाँ साहब की तरफ से। ये नहीं था कि बहस हुई थी और मियाँ साहब को किसी ने कन्विंस कर लिया हो। मुझे लगता है मरियम बीबी अपनी वो जो एक जहादी उस पर आई हुई है आजकल, जो उनका एक मौकफ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ उन्होंने रखा हुआ है, उस मौकफ को आगे ले जाने में वो मियाँ साहब को भी अगर रगड़ जाए, जैसे कि आज वो रगड़ गई हैं, जब कहते हैं कि गुनाह हुआ है तो गुनाह के सिपा सलार तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। तो अगर ये गुनाह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है, वो यानी इस बयान में अपने वालिद साहब को भी रगड़ गई। अगर अब उनको एहसास हुआ होगा कि वो कितना बड़ा बयान दे गई हैं, तो आई थिंक ये जज्बाती जो पॉलिटिक्स और बयानबाजी है ये ज्यादा प्रिवेल कर रही है इन केस ऑफ मरियम नवाज शरीफ। आप ये नहीं समझते काशिफ के, मेरा ख्याल है, माई असेसमेंट, कि वो ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा अपने अंकल जो हैं शहबाज शरीफ साहब को रगड़ रही हैं, क्योंकि मुफाहमत के बादशाह जो हैं या बैकडोर चैनल, खुफिया मुलाकातें, डीलिंग वीलिंग, वो नवाज शरीफ साहब तो नहीं करते। ठीक है, उनकी कंसेंट शामिल होती है, लेकिन बाकी मामलात जो हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब डील करते हैं। अगर ये डील हुई थी वो जिन भी ताकतवर उनसे तबकात से, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब ने करके बड़े भाई को उन्होंने राज़ी किया, आके राज़ी किया होगा। सो मेरा यह ख्याल है, आप प्लीज़ इस पर थोड़ा कमेंट करें, कि वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को रगड़ा दे रहे थे। स्पेशली जो जवेद लतीफ़ की भी उन्होंने सपोर्ट की है कि जवेद लतीफ़ साहब को जो बयान है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, और आपको पता है जवेद लतीफ़ को शोकाज जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने जारी करवाया है। देखिए मेरा अपना, मैं थोड़ा सा, देखिए इंफॉर्मेशन की बात है, मुझे जो स्केची इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि फैसला साजी कैसे होती है, आप बल्कि लंदन में भी यही है कि मुझसे डायरेक्टली बात करें, और मेरा जो ख्याल है कि इस केस में भी डायरेक्टली मियाँ साहब से ही एंगेजमेंट थी थ्रू आउट। ये नहीं था कि शहबाज साहब उस वक्त लंदन में हुआ करते हो, ये नहीं था कि वो पाकिस्तान में थे और उन्होंने पाकिस्तान में किसी से बात की हो और फिर जाके आगे कम्युनिकेट किया हो। ये सारी गुफ्तगू डायरेक्ट मियाँ साहब के साथ हुई थी। कम से कम उस वक्त की इंफॉर्मेशन यही बता रही थी कि अब वाया मीडिया या किसी और के थ्रू गुफ्तगू नहीं हो रही, गुफ्तगू डायरेक्ट हो रही। और अब भी मियाँ साहब की कंडीशंस में थे, जो कि मुझे उनके करीबी साथी ने बताई कुछ हफ्ता पहले, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं आप बात करनी है तो डायरेक्ट मेरे साथ आके बात करें। तो मुझे ये लगता है कि वो निशाना तो बना रही है उस मुफाहमत के नैरेटिव को जो पार्टी में प्रिवेल कर रहा है, लेकिन इस केस में जब वो ये कहती हैं कि गुनाह है, तो फिर गुनाह, इस गुनाह का जो जिम्मेदारी है वो शहबाज शरीफ के सर नहीं है, वो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के सर। काशिफ जी काशिफ, पहले तो वो हमें पता है आपको बेटी की बर्थडे है और आपको उसमें से हम खींच के लाए हैं हैप्पी बर्थडे टू आवर नीस। मुझे ये लगता है कि पहले ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे वो मॉडरेट गुड कॉप और मॉडरेट बैड कॉप था। अब ये एक्सट्रीम गुड कॉप और बैड कॉप में खेलना शुरू हो गए हैं कि जो मुफाहमत वाले हैं बहुत ज़्यादा मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, जो मज़ामत वाले हैं वो एक्सट्रीम मज़ामत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाले में ना इनको डील मिल रही थी, ना इनको माफ़ी तलाफ़ी हो रही थी, कुछ निकल नहीं रहा था। आपका टेक क्या है? आमिर भाई, मुझे ये लगता है, मेरा ख्याल है कि गुड कॉप बैड कॉप की जो टर्म है वो होता है सोच समझ के पॉलिसी के तहत एक आदमी तनकीद करे और दूसरा आदमी उसके बिल्कुल बरक्स किसी को अपीज करने की बात करे। यहाँ पर एक्चुअली बयानिए टकरा रहे हैं, यहाँ पर अप्रोचेस टकरा रही हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं यहाँ पर अपने करीबी साथियों को, जब लंदन जाना चाहते थे, आपको याद होगा उन्होंने इमरान खान साहब को इंटरव्यू दिया था, वो वक्त था जब वो लंदन जाना चाहते थे, जब उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था, और वो ये कैंप वहां जाके उन्होंने कुछ करीबी साथियों को कहा कि मैं उनको जाके अपना रखूंगा सामने कि अगर आपने ये करना है तो मैं साथ हूं, वरना मैं सियासत से किनारा कश होना चाहता हूं। और उसकी वजह सबसे बड़ी उनके केसेस काफी खतरनाक केसेस हैं। वी ऑल नो कि वो जो टीटी केसेस हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो गुड कॉप बैड कॉप तो मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि वो तो सोची समझी स्कीम के तहत होता है। यहाँ पर एक्चुअली जो खानदान की आपस की लड़ाई है वो आपस की लड़ाई बहुत ज्यादा, और आपने देखा अभी पिछले कुछ हफ्ते में मीटिंग्स में या जलसों में जिस जगह शहबाज साहब होते हैं वहां मरियम नहीं होती, जहां मरियम बीबी होती है वहां शहबाज साहब नहीं होते। तो ये लड़ाई बढ़ रही है इनकी आपस में,
और ये भी किसी ने कहा कि अगर मियां साहब ने इसको जल्द अज जल्द सेटल ना किया तो यह लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपस में लड़ाई भी, ये जो शहबाज खानदान और नवाज शरीफ खानदान है, ये आपस में लड़ाई भी बहुत बढ़ रही है, इख्तलाफ बढ़ रहा है, क्योंकि मियां साहब मुश्किल वक्त भुगत चुके हैं, वो लंदन चले गए हैं, मरियम बीबी तकरीबन बिल्कुल फारिग हैं केसेस वगैरह से, जमानत एक केस पे था, वो जमानत मिल चुकी है, जबकि शहबाज फैमिली इस वक्त उस फेज से गुजर रही है जहाँ पे उनको सजाएं हो सकती है। अच्छा काशिफ, तो आपको क्या लगता है, आपने बड़ी अहम बात की है मेरा ख्याल है जो मुल्क की सियासत के हवाले, आपने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्द इस मामले को सेटल करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब का और अपनी बेटी मरियम नवाज साहबा का। आपका क्या व्यू है कि जब ये सेटल करने लगेंगे तो किसके पलड़े में अपना वजन डालेंगे, क्योंकि इनकी मरियम साहबा की और शहबाज शरीफ साहब की जितने इनके दरमियान एक हमें गैप नजर आ रहा है, वो तो बहुत वाइड गैप है, और आज का नहीं है, ये तो उस वक्त का है जब पनामा के बाद की बात है, उस वक्त का। चौधरी निसार अली खान साहब से भी आपको याद होगा मरियम के फटे हुए थे, शहबाज शरीफ से भी हुए थे, हमजा शहबाज से भी हुए थे, ये तो बड़े डीप रूटेड हैं। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब किस साइड पे स्विंग करेंगे, अपने भाई के हाउस में जाएंगे या मरियम को साथ खड़े होंगे? साहब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए। 2012 से पहले मियां साहब पब्लिकली ये कह चुके कि मेरा जानशीन हमजा शहबाज है, यानी मेरे बाद पार्टी की कमान या हमजा शहबाज के हाथ में जाएगी। 2012 में मरियम नवाज शरीफ साहबा की टैक्स प्रोफाइल बनाई गई। 2013 के इलेक्शन में उनको आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ लाया गया था, और जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम अनाउंस हुए, मियां साहब नायल हुए, तो उस वक्त अपने घर में सबसे बड़ी बहस ये थी कि ये चीज अगर नीचे चली गई वजारत उज़्मा वापस ऊपर नहीं आएगी और शहबाज बनेगा वजीर आजम। ये इख्तलाफ बहुत पुराना था, जिसकी वजह से ये फैसला बहुत पहले मियां साहब ने कर लिया था कि उनके बाद पार्टी की कमान मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में आएगी। तो मुझे तो कोई इसमें दो राय नहीं या कोई इसमें मेरे लिए एम्बिग्विटी नहीं है कि मियां साहब फैसला नहीं करते। अब मैं आपको पार्टी के बड़े करीबी तो मियां साहब के लोगों उनका कहते हैं कि मियां साहब को जब मुश्किल फैसला अमूमन वो नहीं करते, ही डजंट डिसाइड, जब मुश्किल वक्त आता है वो चीजों को छोड़ देते हैं, एंड फॉर सम ऑड रीजन हिस्टोरिकली चीजें उनके लिए बेहतर होती गई, इस वजह से वो फैसला नहीं करते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर उन्होंने फैसला किया तो वो फैसला मरियम नवाज के हक में होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फैसला मियां साहब नहीं कर सकते। दूसरा ये जरूर कहा जा रहा है कि शायद एक टर्म प्राइम मिनिस्टर की मियां साहब को देगी, किसी पार्टी के अंदर से किसी ने कहा कि हो सकता है एक टर्म इनकी, उसके बाद मरियम नवाज की। लेकिन मरियम बीबी भी अपनी पार्टी के करीबी लोग, आपको पता है दोनों के कैंप से लगा, मरियम बीबी अपनी पार्टी के लोगों को ये कह चुकी हैं कि कैंपेन हम चलाएं, वोट हम निकालें, क्राउड्स को हम पुल करें और वजीर आजम कोई और बने, ये नहीं होगा। तो मैं ये लड़ाई जो है वो बड़ी सख्त है। ऊपर मियां साहब क्या सोचते हैं, नीचे की सोच बड़ी क्लियर है कि इनके लिए कैंपेन चला के इनको मैंने वजीर आजम नहीं बनाना, ये मरियम बीबी बड़ी क्लियर है इस चीज। जी सॉरी मैंने आपको काट दिया। काशिफ, समझ आती भी है इस सारी लड़ाई की वजह कि दोनों के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। मियां साहब को और मरियम बीबी की कन्विक्शन हो चुकी हुई है, बाकियों की होनी है, और अब ये मैराथन जो है अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, क्योंकि उनकी जायदादें जो हैं नवाज शरीफ साहब की वो कुर्की की तरफ जा रही हैं, और फैसला ये दिनों में हफ्तों में ये होने जा रहा है। जबकि दूसरे वाले पता है उनको कि वो मज़ामत में अपनी गुंजाइश देखते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ये बिल्कुल और मजीद ये क्रैक्स वाइड ओपन हो जाएंगे, कसर तो कोई नहीं रह गई। जी मुझे तो यही लगता है कि बयानिए में आप देख रहे हैं कि मियां साहब की आपने तकरीर सुनी होगी जो पार्टी के साथ इन्होंने की, अब वो ज़ाहिर टीवी पर तो नहीं आती है तो सोशल मीडिया पे सुनी। मियां साहब की जुबान में दोबारा वो सख्ती वापस आ रही है, मरियम नवाज साहबा की जुबान में सख्ती, हालांकि उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो रही हैं। उसकी वजह वही पार्टी का इख्तलाफ था जिसको कहा जा रहा था कि पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें फिर ये देखें कि जाना किधर है। मुझे ये सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। ये जो दो बयानिए हैं इसमें मियां साहब प्रिवेल, ज़ाहिर मरियम नवाज शरीफ साहबा प्रिवेल करती नजर आ रही। मुझे लगता यह है कि मरियम नवाज साहबा का बयानिया प्रिवेल करेगा और मियां साहब मरियम नवाज की साइड पे होंगे। मुझे ये लड़ाई आपस में भी बढ़ती नजर आ रही है और मुझे लगता है कि ये जो बयानिया ये मजीद सख्त होगा। अच्छा काशिफ, ये आप क्योंकि अगेन लग रहा है कि पाकिस्तान में नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे वो मौजूदा हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसी की मौजूदगी में होंगे, और अगर इन्होंने इतनी सख्त लाइन अगर लिए रखी, इतना सख्त जिस तरह का नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो उनकी आई है, उनका वीडियो आया है आज मरियम नवाज साहबा का है, तो इसके बाद इनको क्या चांसेस लगते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका तो रोल एक उसमें रहता है, खुद भी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उसमें बनती हैं। तो इनके जहन में क्या प्लान है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ना है इन्होंने, उसके बाद आगे इलेक्शन भी लड़ने हैं, वापस भी आना है, जेलें भी पड़ी हुई हैं, जमानतें भी कैंसिल हुई हैं,
और उसके बाद भगोड़े भी हुए हैं, तो किस तरह के इलेक्शन कैंपेन या अगर इनके जहन में कि अगला इलेक्शन लड़ेंगे ये? तो पहले तो ये फैसला करना पड़ेगा नहीं पार्टी के अंदर कि क्या उन्होंने मुज़ाकरात करने या बातचीत करने या मुखालफती रास्ता इख्तियार करना है या नहीं। ये सबसे पहला फैसला जो पार्टी को करना है। पार्टी की अक्सरियत की सीनियर लीडरशिप इस हक में 2-3 लोगों को छोड़, मरियम नवाज साहबा के साथ परवेज रशीद साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, 2-3 और लोग हैं जो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो जो आइन का अपना उनका बयानिया है उसको लेकर चलेंगे जी आइन की हुक्मरानी और इदारे अपने अपने उसमें रहे, जबकि बाकी की पार्टी ये सोचती है कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान। मैं एक सीनियर आदमी के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, फैमिली नॉट फैमिली, पार्टी शुड कम फर्स्ट। आप पार्टी की भलाई सोचे, पार्टी की भलाई किस चीज में, लेकिन ये आवाजें बहुत माइनर आपको प्राइवेटली सुनने को मिलती है, आपको ये पार्टी के इजलास के अंदर भी ये सुनने को नहीं मिलती। लेकिन मुझे ये लगता है कि बातचीत, अब किस तरह बातचीत होगी, मुझे तो ये वो रास्ता नजर नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे बात, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ को एक रास्ता बड़ा अरसा पहले दिया गया था कि अपने भाई के खिलाफ बगावत करना है, वो उन्होंने करनी नहीं। अगर शहबाज साहब ने बगावत नहीं करनी, इसका मतलब फैसला नवाज शरीफ साहब का चलेगा, वजीर आजम मियां साहब का नॉमिनी बनेगा या मरियम नवाज प्लस मियां नवाज शरीफ का बनेगा। मुझे वो बातचीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा कि खुलेगा कैसे, किस बुनियाद पे खुलेगा, किन टर्म्स पे खुलेगा। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई नून के साथ किसी किस्म की मशावरत हो, कोई जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे, कुछ बात करें, कोई रास्ता निकालें। आई जस्ट डोंट सी दैट रास्ता, कोई रास्ता मुझे वो दैट वे आई डोंट सी इट ओपनिंग एनीवेयर। तो मेरा तो ख्याल है कि मियां साहब बाहर हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, उनको वापस नहीं आना। मरियम सेफ जोन में है, अनलेस हाई कोर्ट उनकी जमानत कैंसिल कर दे, या कैंसिल तो नहीं कर सकती, उनके खिलाफ फैसला दे दे, क्योंकि जमानत तो सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म हो चुकी है। अनलेस हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला दे दे, उनके पास और कुछ नहीं है टू लूज। शी इज इन सेफ जोन। मुश्किल हालात में या जो मसाइल में फंसे हैं वो शहबाज साहब हैं और हमजा शहबाज, वो रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो नहीं कर सकते जो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो करें। इवन पार्टी के अंदर लोगों का ख्याल है कि उनको थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन शहबाज साहब ये पोजीशन नहीं लेंगे। मुझे को बातचीत नजर नहीं आती। काशिफ, बस लास्टली आखिरी, अभी ये जो दोनों मुतहारिब कैंप हैं बड़े वाज़ेह होते जा रहे हैं नून लीग के। ये जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा कि जी 4 लोग हैं जो असाइनमेंट में हैं, मोर लेस आइडेंटिफाई हो गए हैं कि वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक और राना तनवीर एक तरफ नज़र आ रहे हैं। एक जावेद लतीफ़ के मतलब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब इनका एक शो कॉज नोटिस चाहिए, और दूसरी ये खबर आ रही है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए भी कह रहे हैं कि इनका भी शो कॉज नोटिस जो है, क्योंकि उन्होंने भी बड़े सख्त बयान दिए हैं जिस पे कि नवाज शरीफ साहब अभी थोड़े से रिलक्टेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो सीनियर लीडर हैं। तो ये तो किस तरफ जा रही है लास्टली उसका? कैंप्स में कोई और लोग भी हैं इधर उधर? देखिए, जो आपने बाकी की लिस्ट बताई ना जी, शाहिद खाकान साहब की जो जितने लोगों का आपने जिक्र किया उनके साथ जाती दोस्ती, ख्वाजा साहब के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए थे, ख्वाजा साहब के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक हो गए, राना तनवीर के साथ भी ऑन गुड टॉकिंग टर्म्स, इनकी बल्कि बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है विद इन पीएमएल है। तो शाहिद साहब का और राना मियां जावेद लतीफ की पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। मियां जावेद लतीफ की ना राना तनवीर से बनती, इनकी हल्के की मुखालफतें हैं और सख्त तरीन मुखालफत है आपस में। ख्वाजा साहब की मुखालफत वो खुद खुल के करते हैं और दोनों तरफ से होती है। तो ये मुझे नहीं लगता कि उस तरफ जाएगा, लेकिन ये तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वैसे ये शो कॉज नोटिस। बट मुझे लगता है कि ख्वाजा साहब की दोस्ती मियां साहब के साथ इतनी पुरानी है कि जिसकी वजह से शो कॉज हो गया, ताकि पार्टी के अंदर डिवाइड ना क्रिएट हो। अगर ये डिवाइड क्रिएट हो गई और बढ़नी शुरू हो गई तो उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को और सबसे ज्यादा नुकसान मियां नवाज शरीफ को। जब तक ये एका रहेगा, अगर ये लोग कम से कम सिंबॉलिकली से, आपने देखा मुझे बहुत से लोग टीवी से भाग गए हैं, बहुत से लोग बयान नहीं देते, कोई किसी किस्म के ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ साहब आते रहते हैं प्रोग्राम में, बट अपना माइंड बोलते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए। इससे आगे मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई बढ़ने नहीं देंगे। इसी वजह से ये शोकॉज दिया गया जावेद लतीफ साहब को। नहीं, काशिफ आज तो कहा मरियम ने तो लड़ाई बढ़ा दी है, उन्होंने कहा कि मैं जावेद लतीफ के साथ खड़ी हुई हूँ। वो तो फिर शहबाज शरीफ और जो 4 नाम लिए जा रहे हैं उन्होंने तो ओपनली कहा है कि मैं तो जावेद लतीफ के साथ हूँ, 4 लोग असाइनमेंट पे हैं। मरियम ने लड़ाई तो बढ़ा दी, खत्म कैसे होगी ये? नहीं, मैं कहा मियां साहब चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, कि पार्टी के अंदर ये जो डिवाइड है ये बढ़े ना। मरियम ने तो आज बढ़ा दी है डिवाइड, वो तो नेक्स्ट लेवल। मरियम बीबी तो वो लूज कैनन है ना जी, उनके मुंह उनको तो ऑफ द हिप रिमार्क्स देती हैं, वो मियां जावेद लतीफ साहब के साथ भी खड़ी हैं।
अब इसका रिएक्शन पार्टी में कोई आएगा या नहीं, अब ये तो अगले 2-3 दिन में देखते हैं कि कोई रिएक्शन होता है इसका या नहीं। बयान आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ शोकॉज देते हैं, या बड़ा क्लियर शोकॉज में लिखा है कि मियां साहब की इंस्ट्रक्शन से शोकॉज हुआ, और दूसरी तरफ मरियम कहती है नहीं इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये जो मियां नवाज शरीफ की पोजीशन है कि पार्टी को इकट्ठा लास्ट कमेंट काशिफ, तो हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज इज आल्सो डिफाइंग नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ, बोथ दोनों को डिफाई कर रही हैं। फिर वो जवेद लतीफ मरियम नवाज को जितना मैं मिला हूं या जितनी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, ये तो सोचे भी ना कि वो नवाज शरीफ को डिफाई करे, बट शी इज असर्टिंग हरसेल्फ, दैट इज करेक्ट। मैं इस बात से आपकी 100% इत्तेफाक करता हूं कि वो आप देख रही हैं कि अगला मुझे लगता है पार्टी की लीडरशिप में अगर मियां साहब सोच रहे थे तो शी इज पुशिंग हिम कि वो डिसाइड करें, और डिसाइड भी उनके हक में करें, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप में इस्टेब्लिश कर रही है इस वक्त पार्टी के अंदर। तो ये मेरा हाल है, ये लीडरशिप की लड़ाई का भी मसला है मरियम नवाज की साहबा का। शी वांट्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ पार्टी लीडर के वो खातून है जिसने पार्टी लीड करनी है। ये बल्कि पार्टी के अंदर एक मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब ने ये खामखा तो सजेस्ट नहीं किया होगा, मेरे ख्याल में कहा भी था कि नायब सदर ने इनको लिए एक और ओहदा क्रिएट करे, नायब चेयरमैन या इस तरह का कुछ, जो कि उनका एलिवेट करे उनके लेवल को। एंड आई कांट इमेजिन कि मरियम नवाज के मशवरे के बगैर ये बात हुई हो, या मियां साहब के मशवरे के बगैर ये बात हुई। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेटी की बर्थडे छोड़ के हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक्स अ लॉट। जी काशिफ हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी लंबा ये सेगमेंट हो गया। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, वापस आके फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सर, जिस तरह हम मरियम की स्पीच की बात करें जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की, तो शाहाना पर भी तनकीद की, ईवीएम के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की। तो उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे जो बातें उन्होंने की, क्योंकि ऑफ कोर्स ईवीएम के ऊपर तो बातचीत हो रही है और कोई भी कंसेंसस क्रिएट नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना ईवीएम के मसले पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मसले पे इन्होंने फंसा लिया है। इस चीज़ में कोई बहस नहीं है कि दुनिया भर में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किस जगह इस्तेमाल हो रही हैं, किस जगह नहीं हैं, कोई अच्छी कहता है, कोई बुरी कहता है, पर हमारे यहाँ उसका सबसे बड़ा इशू ये है। पहले तो ये इनका आर्गूमेंट कि जी जो फवाद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं की जा सकती, जो कि आईनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक्यूज़ड हैं। एक्यूज़ तो माफ़ कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर हैं हेलीकॉप्टर केस में उनको मोरलेस प्रोसिक्यूटर जनरल ने बचा लिया है। ये क्या कि जी ये केस ही नहीं बनता और वो चेयरमैन की टेबल पे पड़ा हुआ है, इसीलिए एक्सटेंशन वेंशन की ये बातें हो रही हैं, पर अभी वो एक्यूज़ड हैं। दूसरा जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर अभी अक्यूज़ड हैं, वो केस फारिग नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ अगर अक्यूज़ड हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी अक्यूज़ड हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये पहले ही कह चुके हुए हैं कि ये आर्गूमेंट भी कि ये ट्राई नहीं हुआ इंडिया में भी। जब ये ट्राई किया गया, क्योंकि हमारे ज़्यादा उनसे एक किस्म का मुआशरा और सियासत मिलती जुलती है, तो मैंने वो गिल साहब का इंटरव्यू भी सुना है, मुझे उनसे मुलाकात भी हुई जो उनके पहले इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने ईवीएम इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने कहा जनाब वहाँ बड़ी बहस रहती थी हमारे यहाँ, पर हमने सोचा कि हमारे यहाँ जहाँ लिटरेसी रेट है तो ईवीएम शायद बेहतर हो, पर हमने सबसे पहले वो ग्रेजुअली किया। एक पहले बाई इलेक्शन में किया, फिर हमने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लोकल बॉडीज़ के अंदर ट्राई किया, फिर करते करते एक स्टेट में किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते 2-3 इलेक्शन में 10-15 साल के अंदर जाके हम इसको उस लेवल पे, नेशनल लेवल पे लाए थे। और ये एकदम से ये कहते हैं कि जी जिस तरह मुशर्रफ ने कहा जी हम एकदम से पूरे बलोचिस्तान को ABCD एरिया को जो ना सबको एरिया बना देंगे, वो नहीं हो सका। तो ये एकदम से करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लास्ट ये है कि इसके ये इतना धांधली का इशू हमारे यहाँ पहले ही रहा, हम रिपीट करते रहते हैं इस बात को कि इस पर तमाम सियासी पार्टीज़ का इकट्ठे होना और इलेक्शन कमीशन की तसल्ली, राइट और रॉन्ग, वो बड़ी ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट पुश नहीं कर सकती। और ये आर्गूमेंट के जनाब कानून हम बनाएंगे और वो अमलदारी करेंगे, नहीं, कानून से ऊपर होता है आइन, और उनकी आइनी जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन करवाएं और जिस तरीके से वो समझती हैं। सो लिहाजा ये गवर्नमेंट उनको डिक्टेट नहीं कर सकती है।
अच्छा, एक तरफ ईवीएम की बात हो रही है, नादरा इसको बड़ा सपोर्ट करता है। आज बड़ी एक अजीब सी बात हुई क्लास साहब, नवाज शरीफ को वैक्सीनेशन लग गई लाहौर में, वो बैठे हुए हैं बरतानिया में, तो ये क्या है और ये फिर क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी उन तमाम वैक्सीनेशन की जो पाकिस्तान में हो रही है? मतलब अब इस पे क्या बंदा सम टाइम आप वो कहते हैं यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि जिसने सारी बैठ के, अच्छा उनको मुअत्तल किया है, डाटा एंट्री जिन्होंने की, ये मुअत्तली वाला काम है। आपने पूरी दुनिया में हम तमाम लोगों के वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम लगवा के बैठे हुए हैं, आपने सबके डॉक्यूमेंटेशन जाली करार दी। पायलटों की तरह आप जो भी चाहेगा उसको रोक लेंगे, जिसका दिल चाहेगा। मतलब कोई ऐसी कोई बदनसीब कौम है और ऐसी बदनसीब हमारी ब्यूरोक्रेसी है या नीचे बैठे हुए ये जो एहलकार हैं, इनको मुअत्तली काफ़ी थी। इन पे तो क्रिमिनल किस्म के, इन पे तो मतलब अगर मैं कहता हूँ बड़ा सख्त लफ्ज़ हो, सिटेशन के केसेस होने चाहिए थे इन पे कि आप लोगों ने बैठ के पूरी दुनिया में हमें एक वो कह नंगा करके रख दिया। अच्छा कोई आम आदमी भी नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वो लंदन में बैठे हैं, रोज़ाना उनका जिक्र खैर होता है। 30-40 साल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हैं, इस वक्त वहीं बैठे हुए हैं जहाँ से लंदन से हमारे साथ उनके मसाइल चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रेड लिस्ट से आप निकले हैं, मिन्नत तरले करके, लड़ाई झगड़े करके, पाँव पकड़ के, और अभी ये पहली फ्लाइट वहाँ पर पहुँची है रेड, उसके बाद लिस्ट के बाद साथ ही अभी वो आके बता रहे थे पैसेंजर कि अभी वो उतरे ही हैं, तो साथ ही ये उनके साथ खबर पहुँच गई है कि ये वैक्सीनेशन करा के आप लोग आ रहे हैं वो जलिए। मतलब आप चाहते क्या? जिस बंदे ने वहां पे एंट्री की है उसको नहीं पता था नवाज शरीफ कौन है। अच्छा मान लिया नेम सेक हो जाते हैं बाज़ वक्त, थोड़ी सी आपको केयर, इतनी तो अक्ल आपको रखनी चाहिए कि किस बंदे के वैक्सीनेशन प्रोसेस आप यहाँ पे करें। यहाँ पे लोगों के लाइसेंसेस ऐसे बन जाते हैं और इसलिए दुनिया भर में कोई हमारे उस पर आप देखें ड्राइविंग लाइसेंसेस पे यकीन नहीं करता। 50 रुपये दें, 300 रुपये दें, 600 रुपये दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइसेंस बन, एक क्लार्क एक बैठा हुआ है, बस यहाँ पे सिगरेट उसने यहाँ पे दबाई हुई है, हाथ में उसके बाल पॉइंट है, जो काम करवा लें। मतलब आपने पूरे मुल्क की क्रेडिबिलिटी जो है वो दाव पे लगाई है। प्लस यहाँ पे इनसे नादरा से पूछने वाली बात है, अगरचे ये कह सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम, हम क्या करें, जो डाटा एंट्री होती है हमने उसको अपलोड करना होता है, उनके पास एक वैलिड एक्सक्यूज हो सकता है कि असल चीज़ तो वहाँ से आपकी और हर चीज की एंट्री तो ये चेक नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है इनका। सो ये जो आपके पकड़े गए हैं ना जो लोग, इनको मुअत्तल कर दिया है और फलान कर दिया, ये मुअत्तली इज नॉट इनफ। आपने पूरे पिछले 1-1.5 साल की जो एफर्ट्स थी ना, सारी कोशिशें थी और सारी की सारी आपने दोबारा खराब कर दी हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उन्होंने जानबूझ कर किया है, जानबूझ के मुल्क को डिफेम करने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हिट करने के लिए, तो उनके लिए शर्म का मकाम है। अगर वो कहते हैं हमने रूटीन में कर दिया है जनाब के आया तो हमने किया, तो बंदा आपके सामने आया नहीं है, आपने अगर आके चेक नहीं किया, आपके सामने अगर बैठे, शनाख्ती कार्ड देते ना आप मैं हम तीनों लोग गए थे, उन्होंने हमारे शनाख्ती कार्ड देखे, हमारी शक्लें देखी, फिर उन्होंने बैठ के सारा डाटा उन्होंने आके एंटर किया। आपके सामने कोई नवाज शरीफ पेश हुआ था, अगर पेश हुआ था तो आपकी शक्ल को मिलती थी या कुछ चीज़ें आपकी, इसकी क्या कहते हैं इंक्वायरी कि हमें पूरी फाइंडिंग चाहिए कि ये कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। होप कि ये फेक हो, मेरी बड़ी दुआ है, क्योंकि उन्होंने जो इंग्लैंड ने हमें इस चीज़ से निकाला है, उन्होंने ये जो 72 घंटे पहले जो आपने वैक्सीनेशन लगवाने का सर्टिफिकेट भी था वो भी आपको कर दिया था। इसके बाद सारा प्रोसेस है, हर आदमी, हर स्टूडेंट जो बाहर जा रहा है उसको रोक लेंगे, वो दोबारा क्वारंटीन का सिलसिला शुरू होगा, 22,000 पाउंड देने पड़ा करेंगे, होटलों में रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी सीरियस मामला है। इस मुल्क को ना दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद अपने काफी है, डाटा ऑपरेटर काफी है, एक ही काफी है जिसने पूरी ये ह्यूमन एरर नहीं है, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन एरर। क्योंकि बात वही है कि क्रेडिबिलिटी की जो डैमेज है वो बहुत बड़ा है, पूरा क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई कि यहाँ पर शायद वैक्सीनेशन सही तरह से हो ही नहीं रही है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, तोशा खाना मामले पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज ने भी उस पर तनकीद की है, नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो इसकी डिटेल्स हैं वो मांग ली है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे तोशा खाना की, और क्लास साहब आपका फेवरेट सब्जेक्ट, इस पे बड़ी बातचीत हो रही है। ये अब नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी उन्होंने कहा जी डिटेल्स दें, आज मरियम ने भी उसके ऊपर बात की। आपने घड़ी वाला किस्सा भी नहीं सुनाया। घड़ी वाला किस्सा रहता है वो हमारा घड़ी वाला किस्सा अगले हफ्ते तक रखते हैं क्योंकि सेगमेंट का टाइम थोड़ा है, याद दिलवाने सुनाऊंगा वो घड़ी वाला किस्सा। अभी ये हुआ है कि एक अगर उस हमारे दोस्त हैं इरफान सिद्दीकी साहब, बड़ा पुरानी इनसे जान पहचान है, उस पर तल्लुक है एक। तो इनके भाई जो शाहिद सिद्दीकी साहब हैं वो मेरे बड़े फेवरेट हैं, कॉलम बड़े अच्छा लिखते हैं, इज ए नाइस मैन, जेंटलमैन। आज बड़ा अच्छा काम किया सिद्दीकी साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने, कि उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया है वहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब के आप उससे लेकर अगस्त से, जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, ये इमरान खान साहब हैं जो उससे अगस्त से लेकर सितंबर
यहाँ पे 21 तक, मतलब एक उसके 2018 से लेकर 2021 तक की डिटेल जो है ना तोशा खाना की, किस किस को क्या मिला, घड़ी मिली, रोलेक्स मिली, आपको डायमंड्स मिले, सोना मिला, चांदी मिला, क्या मिला, तफसीलात दें। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें एक अदद, इसको क्या कहूँ, मतलब अब उसको माइल्ड मैं कहना चाहता हूँ, ट्विस्ट है। कहना तो मैं कुछ और चाहता हूँ कि नीयत की खराबी है या मालाफाइडी है, चलो इंग्लिश में दुरफितनी बड़ा अच्छा लफ्ज है। नहीं, दुरफितनी नहीं सर, इसमें दुरफितनी नहीं फिट होगा, जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें मालाफाइडी है थोड़ी सी, उन्होंने इरफान सदीकी साहब ने की है। वो क्या है, ये सारा जो फसाद शुरू हुआ है ना कि हम अपनी डिटेल शेयर नहीं करेंगे कि दुनिया भर से हमें कितने यहाँ पे आके सौदे मिले हैं, कितनी घड़ियाँ मिली हैं, कितने हमें यहाँ पे ये सोने चांदी डायमंड्स वगैरह, ब्रेसलेट, नेकलेसेस, और यहाँ पे आपको जो कुछ कैश मिला है हम नहीं बताएंगे। हमारा राइट है, इलीट है, क्योंकि हम इलीट हैं। ये काम शुरू किया था नवाज शरीफ साहब ने, फवाद साहब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त दोहराना जरूरी है कि नीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वो ये था कौसर परवीन साहब, अगर सॉरी वो थी कलसूम परवीन साहबा थी, सेनेटर थी बलोचिस्तान से। उन्होंने यहाँ पे आके सवाल डाला था, इसी तरीके से डाला था जैसे आज इरफान सदीकी साहब ने डाला है। उनका फरवरी, मेरा ख्याल 15 फरवरी 2017, यस, उन्होंने सवाल डाला। उन्होंने पूछा जनाब कि हमें डिटेल दीजिए पिछले ये 5 सालों की। नवाज शरीफ साहब 3 सालों की मांगी थी, वैसे मजे की बात है, उन्होंने एग्जैक्ट 3 सालों की मांगी थी आगे नवाज शरीफ साहब की, 2013 से लेके 2017 तक, जैसे आज इन्होंने 2018 से लेके 2021 तक मांगी है, टोटल वही। उन्होंने कहा जब हमें डिटेल देंगे किस किस मुल्क से किस किस को क्या मिला। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा था, उन्होंने वजीर आज़म डिग्निटी लिखा। उसका जवाब आया, 3 पेजेस का जवाब लिखा गया। अगर राना साहब के पास वो है, उस पर दिखाएं, हमारे पास इमरान मगराना ने वो ढूंढ के निकाला हुआ है, वो जो क्वेश्चन आवर सेनेट में आया था, उस पर जनाब फवाद साहब बैठे होते। बाबू इसी काम के लिए होते हैं ना। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सबसे बड़ा आके इनको आके प्रोटेक्ट करते। क्रिमिनल जितने भी एक्ट होते हैं ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी की उसकी मर्जी और सपोर्ट के बगैर नहीं होते। उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी थे जो, वो बैठे, फवाद बैठे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 100 विजिट्स की हुई थी, 100। इन्होंने कहा कि 100 विजिट के तोहफे अगर हमने बताना शुरू किया कितने हम ले गए और आगे कितना रिटेन किया, तो मुल्क में तो तबाही मच जाएगी कि इतना पैसा आपने, इतने तोहफे ले लिए हैं और आप आगे घर ले गए। उन्होंने जनाब लिख के भेजे, ये 3 पेजेस जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे आपको। उन्होंने जनाब कि 2002 का ऑर्डिनेंस हम लाए थे जनरल मुशर्रफ दौर का। उस वक्त जनरल मुशर्रफ अच्छा लग गया इनको कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था या ऑर्डिनेंस था, उसकी एक क्लास थी कि जिसमें कुछ चीज़ों को क्लासिफाइड आप उनको डिक्लेयर कर ले देते हैं, उनको आगे सीक्रेट। इन्होंने कहा जनाब कि उसके तहत जनरल मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस 2002 के तहत हम इसको क्लासिफाइड समझते हैं। अगर ये तोहफे तहत कि हमने बता दी तो खुदा ना खासा पाकिस्तान के कौमी इंटरेस्ट ही खराब हो जाएंगे, मुल्क खुदा ना खासा यहाँ पे नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ना इससे मीडिया हाइप क्रिएट होती है, उन्होंने डिटेल नहीं दी थी। आज इरफान सदीकी साहब जो हैं वो वही काम कर रहे हैं। इनको सवाल डालना चाहिए था 2013 से। ये कहते 2013 से, ताकि आपको याद हो कलसूम जो थी, अगर मरहुमा साहबा जो, उनको भी थोड़ी सी उनको सुकून मिलता कि जिस सवाल का जवाब ये मुझे नहीं मिला था नवाज शरीफ साहब के दौर में, अब शायद यहाँ पे मिल रहा है। अब की दफा जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है उसी चीज को उन्होंने उठाया है। अब ये इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये आके उन खतून अव्वल साहबा को जो भी तोहफे तहफ मिले हैं नहीं मिले उसकी डिटेल तो अभी सामने आनी है। ये वजीरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, इनको चाहिए था। इन्होंने मुझे एक उसने वजीर ने बताया थोड़ी देर पहले, मेरी बात हुई, उसने कहा जनाब मैंने 4 मीटिंग में लड़ाई की थी इमरान खान साहब की कैबिनेट में कि हमें ये तोहफे तहफ जो हैं इनको सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब के वहां पे कैबिनेट के सेक्रेटरी ने जाके जो उस वक्त के थे, उन्होंने वहां पे इतनी लड़ाइयां की, इतने लड़े। उन्होंने कहा खान साहब इनको नहीं छेड़ना, इनको बिल्कुल नहीं आपने हाथ लगाना, ये बहुत बड़े सीक्रेट हमारे राज हैं, इनमें पता नहीं क्या आपका क्या कुछ उसमें छुपा हुआ है। सो ब्यूरोक्रेसी आके जानबूझ के इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को करती है, इनको तोहफे तहफ छुपा रही है। भाई मुझे बताया जाए, अगर आपने सोने जेवरात लिए हैं, इसका मतलब यह एक आजकल कह रहे हैं कि वहां पे आपके कंट्रीज नाराज हो जाते हैं। वो नाराज पता क्यों हो रहे हैं? आपको वो ब्राइब कर रहे हैं, फिर वो सोना दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, नहीं वो कैश दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, फिर इसका मतलब छुपा रहे हैं आप हमें बताएं ना किस ने कितने पैसे दिए। बिल्कुल ये बताना जरूरी है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपकी जगह कर देता हूं कि ये ब्यूरोक्रेसी जो बनाई गई थी, चीनियों ने बनाई थी, मैंडरीन्स, और उनका काम था कि मफाद आमा के लिए सोल्यूशंस निकालना। ये सोल्यूशन अवाम के लिए नहीं निकालते, ये सोल्यूशन प्रोवाइडर है हुक्मरानों के लिए। उनके एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन जो है ना, उसको छुपाने के लिए बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम देखने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।